हीट क्रिएटेड बाय योर ब्रेथ। आपका बॉडी सस्टेन्ड है, आपका निश्वास आ रहा है इसलिए तो सस्टेन्ड है। द मोर यू ब्रेथ द मोर हीट विल बी क्रिएटेड इनसाइड। एंड इसलिए एग्जैक्टली फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है, तपह मीन्स ऑस्टेरिटीज नहीं है, तपह मीन्स टेक लॉन्ग ब्रेथ। ठीक है, द मोर एंड मोर यू ब्रेथ द मोर एंड मोर ऑक्सीजन विल बी pouring into your body and the more and more heat will be created। ज्यादा गर्मी पैदा होगा कब? जब आप ज्यादा सांस लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर हम स्वर विज्ञान को जाएंगे, अब देखिएगा कभी बाएं जो लास्ट सेशन में हमने कर रहे थे उसको थोड़ा सा हम सिखा देते हैं और एक स्टेप। बाएं नाक मीन्स ठंडा, दाहिने नाक चलने से गर्म। सपोज अभी हमें ठंडा लग रहा है, पास में कंबल नहीं है, कहीं हिमालय में हम गए हुए हैं, तो हमें राइट को एक्टिवेट करना पड़ेगा कॉन्शियसली। राइट को एक्टिवेट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, लेफ्ट पाए के ऊपर इसको ऐसे करके बैठ जाइएगा। लेफ्ट पाए नीचे रहेगा, राइट पाए उसके ऊपर दे के बैठ जाइएगा। देखिएगा 10 मिनट के बाद राइट नोस्ट्रिल विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली गर्मी शरीर में क्रिएट होगा। सपोज आपको बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है समर में, आप ध्यान में बैठे हुए हैं, तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दाहिने पाए के ऊपर लेफ्ट पाए को रख के ऐसे बैठना पड़ेगा, इसके ऊपर इसको रख लीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली देखिएगा लेफ्ट नोस्ट्रिल विल बी एक्टिवेटेड। ये एक छोटा सा टेक्निक है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको गर्मी और सर्दी के बीच में एग्जैक्टली खुद को कंट्रोल में लाने के लिए। हमारे पास हर समय पे सपोज कहीं बाहर गए हुए हैं घूमने के लिए, उपलब्ध नहीं हो सकता है हमारा सामग्री, बहुत सारे फैन भी नहीं हो सकता है, गर्मी लग रहा है, खुद को तो ठंडा करना है। शरीर को ठंडा करने के लिए आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसलिए राइट पैर के ऊपर लेफ्ट पैर को रख के बैठना पड़ेगा। 10 मिनट के अंदर आप देखिएगा कि द लेफ्ट नोस्ट्रिल इज एक्टिवेटेड। यहाँ पे तपह मीन्स टू क्रिएट इंटरनल हीट। तपह क्या है, टू टेक लॉन्ग ब्रेथ। देन स्वाध्याय, जो कि नियम में तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणन ध्यान इन तीनों है। स्वाध्याय जनरली मीन्स सेल्फ, जो कि हमारा कि कोई भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए स्वाध्याय बोलते हैं। रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, इसी को तो स्वाध्याय बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा है, योग मार्ग में कंप्लीटली अलग है। ये बोलते हैं स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी। खुद के बारे में पढ़ने को ही स्वाध्याय बोला जाता है। सेल्फ स्टडी में खुद के बारे में मेरा जो विकार है उसको पढ़ना है। सेल्फ स्टडी मीन्स हमारे मन में बहुत सारे भावनाएं आता है। सपोज खराब भावनाएं आता है, हम कोई भी खराब भावनाएं आता है, ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको सब लोग जान लीजिए, आपका जीवन में बहुत मंगलमय होगा। कोई भी खराब चिंता आया, शराब पीने की चिंता आया फॉर एग्जाम्पल, खराब क्या होता है, यही सब खराब होता है। सिगरेट पीने की चिंता आया खराब, या शराब पीने की चिंता आया फॉर एग्जाम्पल, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, शराब का चिंता आया, हम फिर बह गए, उसी चिंता में बह गए। फिर आप देखिएगा कि जब शराब 5 फ्रेंड बैठ के पी रहे हैं, आप वहां पे बैठे हुए हैं, आप शराबी नहीं है, आप शराब टेस्ट भी नहीं किए हुए हैं, लेकिन तब वो थॉट जब निकला हुआ था पहले, वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप ग्लास पकड़ लीजिएगा स्पॉन्टेनियसली, आपको पकड़ना नहीं पड़ेगा, आप स्वतः पकड़ लीजिएगा। इसलिए यहाँ पे एक ट्रिक है स्वाध्याय में कि सेल्फ स्टडी में, नोइंग इज इरेजिंग। जब वो भावना उठता है, आप जानिए कि ये मेरे मन में भावना आया। समझ रहे हैं? मेरा मन में सपोज कोई भावना आया, मैं उसको जाना, मैं जाना मतलब मैं जाना, मैं दूसरों को बता नहीं रहा हूं,
मैं जाना कि मेरे मन में शराब पीने की भावना आया, या मैं जाना कि मेरे मन में एग्जैक्टली ये भावना उठा, तो जब आप जानिएगा कि ये भावना आपके अंदर आ रहा है तो ये आपको इरेज हो जाएगा वो कर्म। सपोज कोई भी चिंता होता है, उसका एक तो एक्शन है, कार्मिक डिस्पोजिशन तो है, लेकिन यहाँ पे